सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। एमपी का रहने वाला हूँ। देवास जिले मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मेरा गांव पालिया में रहते हूँ। मेरी इंजरी है C4 C5 इंजरी है और मेरे को एक साल 1 महीना हो गया और मेरी इतनी रिकवरी आई है। इसमें भाई बहन ये मत सोचना कि कोई चीज में परेशान होना है कि मेरा रिकवरी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ होता है, बस अपने दिल से करते रहो और अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप सबका सपोर्ट होना जरूरी है इसमें। इसलिए मेरे को क्या बताऊं, मैं 1 साल से इतना बेचैन था कि रात को नींद नहीं आती। जब उठता हूँ, जब चलने की इच्छा करता हूँ तो पैर ऐसे होते लाचार जैसा हो जाते हैं। फिर भी मैंने हार ना मानी, जैसे तैसे दिन बीतते गए। उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा कि ऐसे ऐसे करो तो रिकवरी आएगा। मेरा भाई ने बहुत मेरा सपोर्ट किया जब इतना रिकवरी आई। उसके बाद मियाँ बीवी ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। उसके बाद इस लेवल पे पहुंचा हूँ मैं और मेरे बच्चों ने भी बहुत सेवा की मेरी। भैया इस कंडीशन में हर आदमी साथ छोड़ देता है, माँ बाप सब, बीवी बच्चे सब। फिर भी देखो, जिंदगी में आए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। लाचार से कब तक बैठे रहेंगे अपन। कुछ तो करो, कुछ भी जितना मूवमेंट हो उतना शरीर को करते रहो। 2 दिन में कम से कम 5-6 बार तो करना है। जब रिकवरी आएगी तो ऑटोमेटिक एक दिन में नहीं पता चलता है कि रिकवरी एक दिन खूब चल लिया तो उससे कुछ ना होने वाला है। वो महीने 2 महीने में जब थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिखेगा, 1 दिन 2 दिन में ना दिखता है इस चीज का। ये सर्वाइकल इंजरी को जिसको लगी उसी को ही पता है क्या चीज होती है। लोग कहते हैं कि मेरे को 2 साल रिकवरी, मैंने एक्सरसाइज करते करते कुछ ना हुआ, फिर हार मान जाते हैं। तो कुछ ना होने वाला इससे। दिमाग से हटा देना कि नहीं आती रिकवरी आती पर दिखती नहीं। दिखता है तो वो पता नहीं क्या करता है कि नहीं आ रही तो बंद कर दो, तो उसमें और ज्यादा झंझट में फिर बंद हो जाता है। उसके कारण फिर 1 साल 2 साल पीछे पड़ जाता है। उसके कारण करना ही नहीं तो टेम टू टेम चलते रहो, वो अपना आप रिकवरी मूवमेंट करना चालू कर देता है, वो पता नहीं चलता है। जैसे कि उंगलियां, सर्वाइकल इंजरियों में उंगलियां काम करना सप्पा बंद कर देता है। उसके बाद भी मतलब धीरे धीरे मैंने एक मोबाइल भी नहीं पकड़ाता था, मेरे से 1 रुपये रहता है ना वो भी नहीं पकड़ाता था, पैसे भी नहीं पकड़ाता था। जब धीरे धीरे रिकवरी आने मंडी, मोबाइल पकड़ाया। 4 महीने से तो मोबाइल को मैंने हाथ में भी नहीं लिया। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी आने के चांस में जब मैंने मोबाइल पकड़ना चालू किया, जब मैंने मोबाइल को टच करने चालू हुआ, नहीं तो मेरे तो कोई भी फोन लगाते थे तो मेरी बीवी पकड़ाती थी फोन को जब वो मैं बात करता था। ऐसी कंडीशन थी मेरी। फिर उसके बाद में लेटरिन बाथरूम का सबका पता चलने मंडा। उसके बाद कैथेटर हिट गया मेरा, 2 ढाई 3 महीने में कैथेटर हिट गया। उसके बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे शुरू में कैथेटर हिटा तो पता ही नहीं चला, निकल गई। ये पता नहीं चलता है कब निकल गई। धीरे धीरे आता है। जब लोगों को साल साल भर हो जाते तो वो सोचते कि यार कुछ पता नहीं। उसको हर मतलब 2-4 महीने के बाद में चेक कर लेना चाहिए कि हेड लेना चाहिए कि इससे कोई बाथरूम से कोई कंदराता नहीं ये चीज, तो क्या वो तेजाब नहीं है अपने शरीर में, कैसा होता है। पर धीरे धीरे रिकवरी आ जाएगी, पता भी चल जाएगा। होल्ड करके रखना, उसमें पता चल सकता है कि हाँ वो रोक रही कि नहीं रोक रही है। अब साल भर लगे रहते तो पता थोड़े चलता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस लगा रहता है। उसमें उसके दिमाग पे लगा होल्ड करके रखना, 2 घंटे के, फिर होल्ड कर देना, फिर 2 घंटे बाद फिर होल्ड कर देना। जब भी तो पता चलेगा, जब तक सूझना पड़ेगा। तो जब ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ ना होने वाला। क्योंकि बाथरूम की नली हिटने के बाद रिकवरी अच्छी आती है उससे।
क्योंकि उसके बाद उसमें दिमाग उसमें चला जाता है आधा। तो कोई को चलने मन जाता तो पेशाब नहीं रुक रही, कोई टॉयलेट नहीं रुक रही, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। कोई इसी झंझट में आधा दिन तो एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई एक्सरसाइज कहीं कहीं जाके एक्सरसाइज करते करते टॉयलेट हो सकती तो पता ही नहीं चलता उसमें। ये जब सर्वाइकल इंजरी में लगती है ना, जब तो पता ही नहीं चलता है क्या होने वाला है। इससे तो अच्छी मौत मांग ले, पर क्या करो, मजबूरी। जो होना था वो तो हो गया, उस चीज को बैठे रहेंगे तो जिंदगी भर बेड पे लेटे रहेंगे, तो उससे कुछ ना होने वाला है। इसके लिए अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो होना हो तो हो गया। अब अपन को चलना है, फिरना है, बैठना है, मिलना, सब अपने हाथ में। अब जितनी ताकत लगाओ, अपना शरीर मूवमेंट करना चाहिए बस। ये नहीं सोचना है कि यार मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। धीरे धीरे सब काम करता है। अगर जो एक जगह बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसके लिए करते रहो, कुछ भी करते रहो। थोड़ा बहुत उंगली हिला लो, थोड़े बहुत बच्चों से हिला लो, जैसे तैसे मूवमेंट करता रहना चाहिए शरीर। जब मूवमेंट करना चालू होता है, घर बैठने से कुछ ना होने वाला है। जाहिद भाई का इतना शुक्रिया, एक सच्चे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने सारी बताया कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते रहो। ऐसे मत सोचना कि नहीं होता, होता है। धीरे धीरे रिकवरी सबके आती रहेगी। पर कोई दिमाग में ले जाता है कि यार मेरे को 4 साल हो गया, मेरे से अब नहीं होगा, कुछ ना होना। ऐसे तो बैठे रहोगे तो 15-15 साल तक बैठे रहते हैं। मैंने वीडियो में बहुत को देखा, 10 साल तक कोई बैठा है तो कोई को क्या हो रहा है। सबका मेंटेनेंस अलग अलग लगी, सबको अलग अलग है। पर कहने का मतलब इस चीज में ज्यादा, इसी चीज में गंभीर हो जाता है कि मेरे को ज्यादा लग गई, कंप्लीट इंजरी है तो इसके लिए मैं तो अब चल ही नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ ना। एक को जिसको एक पोजीशन में भी लगी ना, मतलब सिम 6 में लग जाते तो 2 साल हो जाते, तो वो कहते हैं कि यार मेरे को कुछ ना होना। होता है, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करते रहोगे तो होता है। पर वो क्या करता है, कुछ तो चुप कर देता है, फिर दूसरे को बोलते हो मेरे को 2 साल हो गया तो कुछ ना होने वाला। कुछ वो कुछ चोक कर लेता कुछ भी चीज को, और दूसरों को परेशानी करता है उससे। क्योंकि कोई कहते हैं ना कि मेरे को 2 साल हो गया, कुछ ना होने वाला, होता है। ये दूसरे की चीज में नहीं ध्यान देना। जो अपने को ताकत करना है तो अपन खुद करो। दूसरे के हिसाब से नहीं करना कि उसको 4 साल हो गए तो मेरे को 4 साल होगा जब होंगे, ऐसा कुछ ना। शरीर मूवमेंट करना चाहिए बस। उसके बारे में नहीं सोचना है कि वो 4 साल में चला, 5 साल में चला। अपने बारे में सोचो, कितने दिन में चलते हैं, कितने दिन में ना चलते हैं। ये से शरीर देखो, मेरा गिरा, मैं खुद गिरा था तो मेरा डॉक्टर ने बोल दिया था कि कम से कम अपाहिज आखिरी जिंदगी रहेगा, उसके बाद चल नहीं पाएगा। उसके बाद मैंने 3 महीने बाद ही डॉक्टर को बताने गया, मैं कैथेटर हेरने गया। उसके बाद मैंने अंगुली अंगुली सब हिलाना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे मूवमेंट लाए तुम। फिर उसके बाद में फिर मैं 8 महीने बाद में गया तो मैं डॉक्टर साहब कहते हैं कि इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, सरवाइव, ये तो ऐसी लगी नहीं, चोट ऐसी हो गई। क्या है कि अपनी खुद की ताकत, अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए बस। करते रहो। धन्यवाद। मेरा नंबर है 99 812 46 532। ये कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे। जाहिद भाई का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है भैया। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो भाइयों बहनों, नमस्ते। मैं एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हूँ। मेरा इंजरी लेवल है D10, D11, D12, L1। मेरी इंजरी जून 2024 में हुई थी। 9 महीने हो गए हैं मुझे। मैंने जावेद भाई का वीडियो देखा, नहीं तो मैं बेड पर पड़ा था, टोटल बेड पर था। मैंने जावेद भैया का वीडियो देखा यूट्यूब पर। फिर मेरी इच्छा शक्ति बढ़ी, मैंने रेलिंग बनवाई। उस पर मैं धीरे धीरे धीरे
चलना सीखा मैं। अभी 1 महीने हुआ है मुझे रेलिंग में चलते, पहले मुझे चलते ही नहीं बनता था उसको, अब चल लेता हूँ। इसमें हिम्मत का खेल है भाइयों बहनों, और अच्छी डाइट लीजिए। कुछ भी गलत नेगेटिव बात अपने दिमाग में मत सोचिए। और आज के समय में जावेद भाई जो कर रहे हैं, इससे बड़ा वो कुछ नहीं है। लोग तो अपन फिजियोथेरेपी में जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, वो भी कोई जादू नहीं करते हैं, वो भी प्रैक्टिकल करके बताएंगे। करना अपने को है। एक एक घंटा कराते हैं। मेरा खुद का 2 लाख रुपए उस टाइम, शुरू टाइम इंजरी होने के बाद 2 लाख रुपए खर्चा हुआ, कोई फायदा नहीं। एक एक घंटा कराते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। एक एक घंटा में क्या होगा? अपने को स्वयं को मेहनत करना पड़ेगा, जब जाके रिकवरी आएगी। और जावेद भाई का सपोर्ट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, आपसे जो भी हो जाए। वो किसी से बोलते नहीं है। जो भी आपकी इच्छा शक्ति है उनका सपोर्ट कीजिए। और इस केस में समय लगता है, मेहनत कीजिए, बिल्कुल रिकवरी आती है। समय लगता है, बस समय की कोई वो नहीं है। मुझे भी जावेद भैया ने बताया था रेलिंग का, मैंने रेलिंग बनवाई, उस पर धीरे 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 चलना सीख रहा हूँ। साइकिलिंग करता हूँ सुबह शाम 1 1 घंटा। दिन भर में 5 6 बार ये रेलिंग पे चलता हूँ। टाइम लगेगा, अपना विश्वास बनाए रखिए। टाइम लगेगा इस केस में, धीरे 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 आती है रिकवरी। और नेगेटिव बात तो अपने दिमाग में लाइए ही मत कि मैं खड़ा नहीं होऊंगा। हमेशा पॉजिटिव बात सोचते रहिए। हमको होना है, हमको ये जंग लड़ना है और इसमें जीत हासिल करना है। टाइम लगता है पर रिकवरी आती है, क्योंकि मैंने जावेद भैया के वीडियो देखे हैं। और वो कोई फालतू वीडियो नहीं है। ये नहीं है कि आपको चूतिया बना रहा है या कुछ है। आपके सामने है वीडियो, और पेशेंट रिकवर कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, रिकवरी आती है। अपने को काम ही क्या है? बेड पे पड़े रहोगे, बेड सोल बचाएंगे। मेरा खुद का 6 महीने में बेड सोल अच्छा हुआ। एक बेड सोल हो गया था, 6 महीने लगा उसमें, और इतना पैसा खर्चा हुआ वो बेड सोल में, क्या बताऊँ। 50 60 हज़ार रुपये की मलहम पट्टी हो गई 6 महीने में। क्यों? सेंस रहता नहीं है, वो बहुत स्लो स्लो बनाता है। बेड तो पकड़ो ही मत। बेड पर तो ओनली रात में सोने के लिए आओ, बाकी दिन भर अपना कुछ ना कुछ, ये रेलिंग है, साइकिलिंग है, बढ़िया चलते रहो। नी ब्रेस बुलवा लो, 1 हज़ार रुपये के आते हैं। मेरे को वो भी जावेद भैया ने लिंक भेजा था उसका भी, और बहुत बढ़िया आदमी है जावेद भाई। मैं बोल रहा ना, भगवान है। कोई इतनी सलाह नहीं देता, डॉक्टर तक नहीं देता। डॉक्टर क्या करता है? हड्डी जोड़ने का काम है डॉक्टर, सेंस लाना पेशेंट का काम। उसने तक, डॉक्टर ने नहीं बोला था कि आप एक्सरसाइज करो या ये या वो, या
वो तो बस वो बोलते हैं व्हील चेयर ले लो, आदमी खड़ा थोड़ी ना होता। उनकी निगाहों में विज्ञान तक फेल हो गया है इस मामले में कि पेशेंट की फ्रैक्चर होने के बाद, रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद इसको कैसा खड़ा किया जाए, उनको खुद को ही नहीं पता अभी तक। अब मैंने जावेद भैया का भी एक जो फर्स्ट वीडियो है अभी जो इधर जो ने डाला था 1-2 दिन पहले, राजू राजू गुप्ता, कितनी बढ़िया रिकवरी करी बताओ उसने। 5 मंथ में बंदा पैर चलने लगा। तो एक वो भी कोई, उसने भी कोई जादू थोड़ी ना किया, मेहनत करी उसने। जो भी कर रहा है, जो भी एक्सरसाइज कर रहा है, अपने दिमाग में फील कराओ और दिल दिमाग लगा के बिल्कुल लगे रहो। धीरे 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 आएगी रिकवरी। जावेद भाई खुद 2-2.5 साल में खड़े हो गए आज। वो भी, उनने भी कोई जादू नहीं किया। मैं कह रहा 1 रुपये लगाने की जरूरत नहीं, अपने घर में ही रेलिंग बनवाइए और साइकिलिंग पेडल खरीद लीजिए और बढ़िया दोनों चीज करिए। सबसे ज़्यादा चलने पर फोकस करिए। 70-80% दिन भर में आप चलिए। मेरा भी अभी पैर नहीं उठते हैं, ना उंगली हिलती है पंजों की, क्योंकि अभी मुझे हुआ ही कितना, 1 महीना हुआ है रेलिंग पे चलते हुए। पहले तो मुझे चलते ही नहीं आता था, लेकिन अब मैं कमर के सहारे मटका मटका के पैर में दिशा देने लगा हूँ। एक तरफ से हाथ को तानता हूँ और कमर का दिशा देता हूँ तो वो पैर आगे बढ़ता है। बाकी पैर मेरे भी अभी नहीं हिल रहे हैं, टाइम लगेगा। अभी ना घुटने लॉकिंग है, ना कमर बैलेंसिंग है, मेरी भी 0 है। बाकी इस केस में समय लगता है, बाकी रिकवरी आती है। और इंसान में के अंदर अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो 100% आदमी जैसा नॉर्मल पहले तब वैसा हो जाता है। बस अपनी सोच समझ के ऊपर है। सीधी सी बात है, जैसा सोचोगे वैसा होता है। और मैं खुद जावेद भैया का वीडियो नहीं देखता तो मैं खुद बेड पे पड़ा रहता, रिकवरी आएगी रिकवरी। बेड पे पड़े पड़े रिकवरी नहीं आएगी। आपको हर दिन तपना पड़ेगा, हर दिन मेहनत करना पड़ेगा। मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी वाइफ भी बहुत सपोर्ट करती है मुझे, मेरे मम्मी पापा, मेरी एक लड़की है 2 साल की, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा जो भी भाइयों बहनों हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उनके घर वाले उन्हें सपोर्ट कीजिए ताकि उनके दिमाग में नेगेटिव बातें ना आए। क्योंकि ये केस में बहुत दिक्कत रहती है, यूरिन की, मोशन की। एक समस्या नहीं है, कई समस्या। और थोड़ा सा क्या सपोर्ट मिल जाता है तो उसका मन खुश रहता है। क्योंकि वो उसकी कमर, बैठने जाएगा कमर इधर उधर गिरेगी। कुछ नहीं, मैं कह रहा एक छोटे बच्चे जैसी हरकत हो जाती है केस में। सेम टू सेम जैसा छोटा बच्चा रहता है, बस वो कहानी है। और बेड पे पड़े रहने से कोई हल नहीं है। अपने को अपनी पुरानी लाइफ में आना है तो मेहनत करना पड़ेगा। मैं भी रेलिंग पे चला, मेरे भी हाथ दुखे। मैंने जावेद भैया से बात करी, जावेद भैया ने बोला देखो जिस दिन चलोगे उस दिन दुखेंगे हाथ, कब तक डरोगे, मेहनत तो करना पड़ेगा। अपन नॉर्मल पहले भी तो करते थे, यही सोचो अपन काम कर रहे हैं। थोड़ा सा 1-2 साल की बातें रहती है, अगर आदमी दिल दिमाग से मेहनत कर लेता खड़ा हो जाता है। और जावेद भैया को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। जो भी अपन लोगों से बनता है 1000-500 रुपये, भाई को सपोर्ट कीजिए। अपने बड़े भाई हैं, अपने को इतनी बढ़िया, देखो अपन ने लाखों रुपए इंजरी में दिया है। और मैं कह रहा ऐसे आदमी को थोड़ा सा सपोर्ट कर लिया तो कोई बुराई नहीं है।
तो जावेद भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके। 1,000-500 अपने से जो लगे, कोई वो लाखों रुपए नहीं मांगते हैं आपसे। और बहुत बढ़िया आदमी है जावेद भैया। टाइम लगता है केस में, बस वो भी कोई जादू नहीं करते हैं इन रिहैब सेंटर वाले भी। मैंने भी दिल्ली बात की थी, 1-1 घंटा बोला था उन्होंने, 1 घंटा सुबह कराएंगे, 1 घंटा शाम को कराएंगे। मैंने कहा नहीं, 1 लाख रुपए महीने तो एक्सरसाइज की चार्ज था, रहने का अलग, खाने का अलग, कहाँ से मेंटेन करेगा आदमी। तो भाइयों बहनों, जावेद भाई को सपोर्ट कीजिए, ऐसी मेहनत करते रहिए, आपको बिल्कुल रिकवरी आएगी। टाइम लगता है, ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन का खेल है। ऑटोमेटिक धीरे धीरे एक्टिविटी बनती जाएगी, सिस्टम बूस्ट होता जाएगा। अपने दिल दिमाग से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल।